तो स्वागत है बच्चों मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। और मैं मैथ सर आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का अध्याय 5। ठीक है, तो हम लोग अध्याय 5 में आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो अध्याय 5 में हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ रसायन। हमारा आज का जो टॉपिक है अध्याय 5 वो है पृष्ठ रसायन। हम इस YouTube चैनल में पृष्ठ रसायन का पूरा वीडियो पढ़ेंगे। तो ये मेरा वीडियो फर्स्ट है। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये पृष्ठ रसायन बिल्कुल आसानी से समझ आए। चलो तो बात करते हैं कि क्या है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन जिसे और क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, अब क्या है सरफेस केमिस्ट्री? तो चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो, पृष्ठ का मतलब हम सभी जानते हैं कि पृष्ठ का मतलब क्या होता है? तह या सतह, है ना। तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ के दो हिस्से होते हैं। किसी भी पदार्थ के दो हिस्से माने जा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये डस्टर है तो हम इसके दो हिस्से मान सकते हैं। एक क्या, सबसे पहला हिस्सा इसका जो ऊपरी हिस्सा बोल सकते हैं, ये ऊपरी या जो दिखाई दे रहा है ये, है ना, ये एक हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं इसका तह। ये हम बोल सकते हैं कि ये डस्टर का तह है। और इसके अंदर का हिस्सा मतलब इसके जो भीतर जो है, जो अंदर जो कपड़ा जो है, उसको हम लोग दूसरा जो पार्ट बोलते हैं उसको कहा जाता है स्थूल। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सतह। सतह या बोल सकते हैं, या तह बोल सकते हैं, या पृष्ठ बोल सकते हैं। ये जो ऊपरी हिस्सा जो रहता है ये, है ना। और उसके जो अंदर के जो भाग होते हैं उसे कहा जाता है क्या? स्थूल। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारे इस केमिस्ट्री पे ध्यान देना। क्या हम लोग जो पढ़ेंगे वो सतह पे जो होने वाली घटना है ना, सतह पे जो होने वाली घटना है, सतह पे जो होने वाली रसायन है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो क्या होता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है? उसके जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो ऊपरी भाग जो होता है उसको क्या कहा जाता है? सतह कहा जाता है। और उसके जो आंतरिक हिस्सा होता है, जो अंदर का जो भाग होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? स्थूल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये डस्टर में आप याद रखना, ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सतह। और इसके जो अंदर का हिस्सा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्थूल। ठीक है, जैसे आप इस ब्लैक बोर्ड में देखो, ये ब्लैक बोर्ड का ये ऊपरी हिस्सा है, ये हम लोग क्या बोलेंगे? सतह। लेकिन इसकी मोटाई में जो अंदर में जो बीच में बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थूल। ठीक है, तो है क्या पृष्ठ रसायन? तो चलो देखते हैं ध्यान से पृष्ठ रसायन। देखिए, पृष्ठ रसायन में हम पढ़ेंगे सतह पे होने वाली घटनाओं के बारे में, है ना। और उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से भाग पढ़ेंगे, ये पूरा वीडियो में आपको समझ आने वाला है। तो देखो क्या होता है हमारा पृष्ठ रसायन का डेफिनेशन। तो ये देखिए, पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है ना जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? सतह। सतह का मतलब जैसे ये चौक का ऊपरी हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सतह या अंतरापृष्ठ। जैसे मैं इस चौक को तोड़ दूं तो तोड़ने से देखो ये अंदर में जो स्थूल था, मतलब जो इसका अंदर का जो भाग था स्थूल था, लेकिन टूटने के बाद क्या हो गया? ये जो पृष्ठ बना वो भी एक सतह, अंदर का पृष्ठ, अंतरापृष्ठ बोलते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान देना, पृष्ठ रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह या अंतरापृष्ठ पर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है पृष्ठ रसायन। ठीक है, मतलब किसी भी, जैसे ये एक पृष्ठ है, हम इस पृष्ठ के ऊपर हो रही घटना या इसको हम लोग बीच से काट दे तो ये और नए पृष्ठ का निर्माण करेगा, है ना। तो इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे किस चैप्टर पे? अध्याय 5 पृष्ठ रसायन में। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख लेना। पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह या अंतरापृष्ठ पर होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है पृष्ठ रसायन। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना अब क्या क्या घटना होता है। तो हम लोग घटना याद रखना, जैसे हम पढ़ने वाले हैं क्या? अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने वाले हैं क्या? उत्प्रेरण। ठीक है, और तीसरा पढ़ने वाले हैं कोलाइड, है ना। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं किसके अंतर्गत?
पृष्ठ रसायन के अंतर्गत अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलाइड और इनके बहुत सारे भाग। चलो हम बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है अधिशोषण। अधिशोषण जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो अधिशोषण को कहा जाता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, अधिशोषण को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन क्या चीज होता है, तो ध्यान देना, जैसे मैंने आपको बताया था कि पदार्थ के दो मूल बोल सकते हैं, एक होता है क्या सतह और दूसरा होता है क्या स्थूल। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, और इसको मैं इस डस्टर से क्या करूंगा, क्लीन करूंगा। अब क्लीन किया तो इसके जो डस्ट थे, जो लिखा था वो डस्ट थे, वो कहां पे आए, इसके सतह पे, इसके सतह पे आएंगे, ना कि इसके अंदर के हिस्से में जाएंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो आपको यहां से एक पॉइंट याद रखना है, जैसे मैं डस्टर को जब डस्टर से डस्ट को साफ किया तो वो जो डस्ट थे वो क्या चीज हुआ, उसके सतह पे गए, है ना, उसके सतह पे गए, ना कि उसके अंदर गए। गए क्या अंदर, नहीं, तो स्थूल पे नहीं गए। तो याद रखना, जब, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस किसी अन्य पदार्थ, है ना, किसी अन्य पदार्थ के सतह में आकर्षित होता है, ठीक है, किसी अन्य पदार्थ के सतह में आकर्षित होता है, तो ये घटना क्या कहलाता है, और अधिशोषण, या बोलते हैं हम लोग इसको एडजॉर्प्शन। ठीक है, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, जब ठोस, द्रव या गैस जो है उसके कण, गैस के कण बोल सकते हैं आप लोग, किसी अन्य पदार्थ के सतह में आकर्षित होते हैं, जैसे ये आकर्षित होते हैं या किसी सतह में जाके चिपक जाते हैं या जुड़ जाते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, अधिशोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब इनकेस दूसरा, यदि मैं मान लो इस जो डस्टर है, जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये मैंने डस्ट इस पे गिराया, तो ये डस्ट क्या हुआ, उसके सतह में जाके लगा, ना कि उसके अंदर गया। मान लो मेरे हाथ में यदि पानी रहता और मैं इसको डस्टर में डालता, तो क्या होता, वो पानी जो होता है वो डस्टर से आर पार नीचे चला जाता। मतलब यदि मैं इस डस्टर पे यदि मैं पानी डालता, तो वो पानी क्या होता, इसके सतह से होते होते कहाँ चला जाता, नीचे चला जाता, और सतह को पूरी तरह से भिगो देता। मतलब जो स्थूल से होकर जाए, ठीक है, देखो सतह में यदि हो रहा है घटना, तो उसे क्या कहते हैं, अधिशोषण। ठीक है, और यदि ठोस, द्रव या गैस के कण, ठीक है, कहां से, किसी अन्य पदार्थ के स्थूल से, मतलब उसके अंदर भाग से प्रवाहित हो, तो उसे क्या कहते हैं, अवशोषण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवशोषण। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अधिशोषण क्या है और अवशोषण क्या है। मैं उसका एक साफ डेफिनेशन मैं अभी लेकर आऊं, आपको बस दिमाग में ये याद रखना है कि अधिशोषण जो होता है वो सतह में होने वाली घटना है, और अवशोषण जो होता है वो क्या होता है, स्थूल में होने वाली घटना है। ठीक है, मतलब जब पानी अंदर चला गया, मतलब उसके स्थूल भाग में प्रवेश किया, तो उसे हम बोलेंगे क्या, अवशोषण। और यदि मान लो सतह में बस हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषण। तो मैं इसका डेफिनेशन आपको लिख के दे रहा हूं, है ना, उसको आप अपनी कॉपी में लिखोगे। हाँ तो बच्चों, हम लोग डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, अधिशोषण का। तो यहाँ पे देखा मैं डेफिनेशन लिख दिया हूं, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षण होना या एकत्रित होना, ये कहलाता है अधिशोषण। ठीक है, सपोज जैसे ये ठोस पदार्थ है ना, कोई भी ये ठोस पदार्थ है, और उसमें क्या आ गया, जैसे धूल के कण हो गया, डस्ट आ गया ये, या फिर कोई गैस आके उसके सतह पे जाके चिपक रहा है। ठीक है, ये मान लो, ये हम लोग बोल सकते हैं गैस के कण बोल सकते हैं, या धूल बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, मान लो धूल के कण हो सकते हैं या गैस के कण हो सकते हैं। तो किसी ठोस या द्रव में भी हो सकता है
है ना। जैसे पानी रहता है, पानी के ऊपर कई बार क्या होता है, कचरा जमा हो जाता है, ये ऊपर में ऐसा, ठीक है, वो ऊपर उसके ऊपर में तैरते रहता है, वो सतह में ही बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षण, ये डस्ट उसमें आके चिपक गया या पानी की सतह पर तैर रहा है ना। दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षण होना या एकत्रित होना, इकट्ठा होना, ये कहलाता है अधिशोषण या एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये आपको अपने डेफिनेशन में लिखना है कि किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षण होना, एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे होता है, ये जो घटना होता है वो कहाँ पे होता है, सतह पे होता है ना। तो सतह पे होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, यह एक सतही घटना है, मतलब ये घटना सिर्फ सतह में होता है, ना कि स्थूल में। अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है, क्या चीज, ये वाला पॉइंट, ठीक है। देखो जैसे ये ठोस हो गया, ये गैस के अणु है, ये धूल कण है, तो जिस पदार्थ पे अधिशोषण होता है, जैसे ये जो ठोस है, ठोस के सतह पे आके चिपके, ठोस के सतह पे आके ये चिपके या जुड़े, है ना, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, अधिशोषण, ठीक है। मतलब जिस पदार्थ के सतह पर यह अधिशोषण होता है या जिस पदार्थ पे आकर दूसरे जो कण है वो आके चिपकते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अधिशोषक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अधिशोषक। जैसे ये पानी में हो गया, ये अधिशोषक, ठीक है। और वे पदार्थ जो सतह पर आकर्षित होते हैं, जैसे यहाँ पे गैस के कण हो गया, ये गैस के कण, या इस पे ये धूल कण या कचरा जो बोल सकते हैं हम लोग, ये क्या कहलाता है, अधिशोष्य, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोष्य, ठीक है। तो जिस पदार्थ का सतह पर अधिशोषण होता है, जिस पदार्थ पे सतह का अधिशोषण, जैसे ठोस पे हो रहा है, यहाँ पे द्रव पे हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अधिशोषक। और वे पदार्थ जो सतह पे जाके आकर्षित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अधिशोष्य। तो आपको ये डेफिनेशन लिख लेना अपने कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अधिशोषण क्या कहते हैं, तो किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षण होना, एकत्रित होना अधिशोषण या एडजॉर्प्शन कहलाता है। यह एक सतही घटना है। जिस पदार्थ पे अधिशोषण होता है वो कहलाता है अधिशोषक। और जिस वे पदार्थ जो अधिशोषण मतलब जो सतह पे जाके चिपकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिशोष्य। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जैसे हम लोग अभी बात किए अधिशोषण के बारे में, तो जस्ट वैसे ही उसका सेकंड डेफिनेशन होता है अवशोषण। तो अवशोषण को हम लोग बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अधिशोषण एड और अवशोषण एड, डी और बी का ही फर्क है इंग्लिश में, है ना। तो चलो, एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि यदि सतह पे हो रही है घटना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सतह पे होने वाली घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण। लेकिन यदि वही घटना किसमें हो जाए, स्थूल में, जैसे मैंने बोला कि ये जो डस्टर है, इसमें मैं पानी डाल दूंगा, तो पानी क्या होगा, इससे अंदर से होते होते बाहर तक प्रवेश हो जाएगा, मतलब अंदर प्रवेश कर सकता है पानी, ठीक है। तो यदि क्या चीज, किसी भी पदार्थ के कण यदि उसके अंदर, सतह के अंदर, मतलब बोल सकते हैं हम लोग कहाँ पे, स्थूल, ठीक है। यदि किसी पदार्थ के कण किसी स्थूल में वितरित होते हैं, मतलब अंदर प्रवेश करते हैं, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, अवशोषण। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं कि किसी पदार्थ के अणुओं का ठोस या द्रव के अंदर, ठोस या द्रव के अंदर मतलब हम बोल सकते हैं क्या, स्थूल में समान रूप से वितरण होना क्या कहलाता है, अवशोषण, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, जैसे अधिशोषण कहाँ पे होता था, सिर्फ सतह पे होता था, तो उसे हम बोलते थे सतही घटना, है ना। तो अधिशोषण सतही घटना, तो अवशोषण कौन सा घटना हो गया, स्थूली घटना। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है ना, कि अवशोषण कौन सा घटना है, स्थूली घटना, और अधिशोषण कौन सा घटना था, सतही घटना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कण होते हैं, मतलब जिस कण पे होता है, जैसे ठोस पे होता है, मैंने ये बोला था कि यदि ठोस है, यहाँ पे है ना, ठोस है और उसके अंदर हम पानी की बूंद डाल रहे हैं, तो पानी की बूंद क्या होगा, इस ठोस के
अंदर प्रवेश कर सकता है। जैसे ये कपड़ा था, कपड़ा के अंदर प्रवेश कर रहा है, द्रव के अंदर हो सकता है। यदि जिस पदार्थ पे अवशोषण होता है वो कहलाता है अवशोषक। सेम वही डेफिनेशन, जिस पदार्थ पे अवशोषण होता है वो कहलाता है अवशोषक, और जो पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं अवशोष्य। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप फिर अपनी कॉपी में लिख लेना, अधिशोषण और अवशोषण। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बता रहा हूं जिसमें आपको दोनों क्लियरेंस हो जाएगा। जैसे हम क्या किए, हमारे पास एक इंक से भरा डब्बा है। ठीक है, ये इंक है। अब इंक सभी जानते हो ना, हम उसको बोलते हैं क्या, स्याही। ठीक है, स्याही जो बना होता है दो पार्ट से बना होता है। एक बना रहता है रंजक, और दूसरा पार्ट होता है उसमें पानी। मतलब रंग रहता है, नीला रंग का हो गया तो नीले रंग का स्याही रंजक बोलते हैं, और दूसरा रहता है उसमें पानी। अब इनकेस जैसे मैं ये चौक रखा हूं, ठीक है, ये चौक को मैं क्या किया, इस इंक के जो बॉक्स है उसमें मैं इसको डाल दिया। तो इसमें मैं डाल दिया तो क्या हो गया, ये चौक का जो डिब्बा है वो इसमें आ गया। अब इस डिब्बे में आने के बाद थोड़ी देर बाद मैं इसको क्या कर लूंगा, बाहर निकाल लूंगा। तो बाहर निकालने से क्या हो गया, ये जो चौक का डिब्बा था, मतलब जो चौक था, है ना, वो क्या चीज होगा, क्या होगा, आपके मन में क्या आ रहा है, ये जो चौक का जो डिब्बा चौक होगा उसका जो सतह है वो क्या होगा, नीले कलर में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्याही का कलर था वो नीला था, तो उसकी सतह क्या चीज हो जाएगा, नीले कलर में होगा, और ये इसमें डूबा रहेगा, मतलब ये भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों घटना एक साथ हो रहा है। क्या घटना हो रहा है, ये जो रंजक है, रंजक का सतह में होना, ठीक है, रंजक कहां पे होता है, सिर्फ सतह में होता है। यदि उस चौक को आप ऐसे तोड़ के देखें ऐसा, तो उसके अंदर का जो हिस्सा रहेगा वो सफेद रहेगा, ना कि नीला। ठीक है, तो याद रखना, रंजक मतलब जो रंग है, नीले रंग का जो है वो कहां पे हो रहा है, रंजक का सतह में होना। ये कौन सी घटना कहलाएगा, अधिशोषण। ठीक है, और इसके अंदर पानी का जो प्रवेश करना, ये अंदर से गीला रहेगा, पानी का जो प्रवेश करना, ठीक है, पानी का प्रवेश, ठीक है, ये कौन सी घटना कहलाएगी, अवशोषण। ठीक है, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अधिशोषण क्या है और अवशोषण क्या है। मैं लास्ट बार आपको बता रहा हूं कि अधिशोषण जो होता है वो एक सतह में होने वाली घटना है, और अवशोषण जो होता है वो स्थूल में होने वाली घटना है ना। अधिशोषण में क्या चीज होता है, कण जो होते हैं वो सतह पे आके जम जाते हैं या चिपक जाते हैं या एकत्र हो जाते हैं, जबकि अवशोषण में क्या होते हैं, कण जो होते हैं वो इसके स्थूल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक। मैं अगला टॉपिक आपको बताऊंगा, अवशोषण के भाग और प्रकार। ठीक है, तो आज आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में बताऊंगा।